बना रही हूँ वो मैं ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और कुंडलिनी जागृत के ऊपर बना रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जब तक आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझोगे नहीं, उसकी गहराई को नहीं समझोगे, उसको गहराई में जाकर जानोगे नहीं, तो आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि आपको ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, पहले भी मैं इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से इस पे वीडियो बना रही हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोग एक एनर्जी हैं, और जो हमारी एनर्जी है उसकी एक अपनी वाइब्रेशन है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, ये हम सबको पता है। लेकिन अब 3D में हम लोगों को वो चीज़ जानने के लिए भी कुछ मतलब उस चीज़ को, एनर्जी को जानने के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी एनर्जी है और इसका बिहेवियर क्या है। तो ये सब चीज़ जानने के लिए जो हमारी एनर्जी है वो 3 प्रकार की नाड़ी के साथ वर्क करती है। वो 3 नाड़ी कौन कौन सी हैं? ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, ये तीनों नाड़ियां हमारे अंदर ही होती हैं। ये हमारी पर्सनैलिटी को, ये हमारे बिहेवियर को दर्शाती है। जो ईड़ा नाड़ी है वो हमारे लेफ्ट साइड में होती है और वो फेमिनाइन एनर्जी को दर्शाती है, और जो पिंगला नाड़ी है वो हमारे राइट साइड पे होती है और वो मैस्कुलाइन एनर्जी को दर्शाती है। जो तीसरी नाड़ी है वो है सुषुम्ना नाड़ी। वो जब ये दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाती है उसके बाद वो एक्टिव होती है। वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले ईड़ा और पिंगला दोनों के बारे में समझते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने एक लड़की है और एक लड़का है। अगर लड़की बॉडी आपके सामने लड़की की है और उसमें जो लड़की की एनर्जी है वो उसी की तरह बिहेव कर रही है, यानी कि जो लड़की है वो लड़कियों वाला बिहेव कर रही है, लड़कियों की तरह रह रही है, लड़कियों की तरह बैठ उठ रही है, लड़कियों की तरह पहनावा पहनना पसंद करती है, यानी कि लड़कियों वाले सारे गुण उस लड़की में हैं, तो इट मीन्स वो ईड़ा नाड़ी के साथ वर्क कर रही है, उसके अंदर ईड़ा नाड़ी वर्क कर रही है और वो फेमिनाइन एनर्जी में है। इसी तरीके से आप लड़के को देखिए, अगर जो लड़का है उसकी जो बॉडी है वो लड़के की है और उसके अंदर जितने भी गुण हैं उसकी पर्सनैलिटी में, उस यानी कि उसका खाना पीना, उठना बैठना, उसके कपड़े पहनने का ढंग, बोलने का ढंग सब लड़कों जैसा है, तो इट मीन्स उस लड़के के अंदर पिंगला नाड़ी एक्टिव है, वो पिंगला नाड़ी से वर्क कर रहा है। और पिंगला नाड़ी किसको दर्शाती है? वो मैस्कुलिन एनर्जी को दर्शाती है। अब इसके उलट भी होता है। अब एक जो जो उल्ट होता है इसके, वो ऐसा होता है कि एक लड़की है उसके अंदर जब मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव होती है तो वो जो लड़की है उसकी जो बॉडी है वो लड़कियों वाली होती है, लेकिन उसका जो बिहेवियर होता है वो लड़कों जैसा होता है। जैसे कि वो लड़कों की तरह पहनना, लड़कों की तरह खाना, लड़कों की तरह उठना बैठना, इस तरीके से वो करना पसंद करती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो बॉडी जो है वो लड़की की है, लेकिन उसके अंदर पिंगला नाड़ी एक्टिव है, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव है। अब इसी तरीके से लड़के की तरफ भी होता है कि जो लड़का होता है उसकी जो बॉडी है वो लड़के की होती है, लेकिन वो लड़कियों की तरह बोलना चालना, लड़कियों की तरह रहना, लड़कियों की तरह उठना बैठना, लड़कों की तरह बातचीत करना वो इस तरीके से पसंद करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो बॉडी है वो लड़के की है, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी है वो ईड़ा एनर्जी वर्क कर रही है, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी उसके अंदर वर्क कर रही है। ठीक है, ये बहुत कम लोगों में ऐसी पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। अब एक और पर्सनैलिटी है, जैसे कि एक लड़की है उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ही है। जैसे मैंने पहले बोला कि लड़की के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, वो लड़कों की तरह बिहेव करती है, लड़कों की तरह खाना पीना सब कुछ वो लड़कों की तरह करना पसंद करती है। लेकिन सेम ऐसी ही एक और पर्सनैलिटी होती है कि वो लड़की है लेकिन उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव है। ठीक है, लेकिन वो लड़कों की तरह ना तो उठना बैठना या लड़कों की तरह खाना पीना इस तरीके से वो नहीं चलती। ठीक है, वो लड़कियों की तरह ही खाती पीती है, लड़कों की तरह ही उठना बैठना, या लड़कियों की तरह ही सारे बिहेवियर जो उसका है ना वो लड़कियों की तरह ही होता है, लेकिन जो उसकी सोच होती है वो मैस्कुलिन की तरह होती है। यानी कि बोल्ड डिसीजन लेना, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए बाहर जाकर कुछ भी करना, ठीक है, और जब अपने घर वालों के लिए लड़कों की तरह सोच रखकर उनके लिए हमेशा खड़े रहना, उनके लिए स्टैंड लेना, यानी कि इस तरह की सोच रखते हैं। तो जो इस तरह की पर्सनैलिटीज जो लड़कियां होती हैं, यानी कि लड़की बॉडी उनकी लड़की की होती है लेकिन वो मैस्कुलिन एनर्जी में होती हैं, उनकी सोच मैस्कुलिन वाली होती है, लेकिन वो लड़कियों तरह ही रहना पसंद करती हैं। तो वो जो एनर्जी होती है वो बैलेंस किए हुए चलती है, यानी कि उन्होंने अपनी बॉडी को भी एक्सेप्ट किया, लड़की वाली बॉडी को भी एक्सेप्ट किया, और लड़की
लड़की वाली बॉडी में लड़के वाले एनर्जी को भी एक्सेप्ट किया। वो इस तरीके से अपनी बॉडी और एनर्जी को बैलेंस करके चलते हैं। इसी तरीके से आप लड़कों में भी देखोगे, आप बहुत सारे आपने बहुत सारे लड़के देखे होंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है लेकिन वो फेमिनाइन एनर्जी में है। ठीक है, जो ऐसे लड़के होते हैं वो मतलब बॉडी उनकी लड़कों की होती है लेकिन वो लड़कियों की तरह रहना वहना कुछ नहीं करते, वो लड़कों की तरह ही रहते हैं, लड़कों की तरह खाते हैं पीते हैं, लड़कों की तरह पहरावा पहनते हैं, लड़कों की तरह ही बोलते हैं, जिनकी लड़कों वाले सारे गुण उनके होते हैं उनमें होते हैं, लेकिन उनकी जो सोच होती है वो थोड़ी फेमिनाइन एनर्जी की होती है। वो कैसी होती है कि जैसे कि सॉफ्ट हार्टेड रहना और लोगों के प्रति एकदम से भावुक हो जाना, और अगर हमेशा किसी और की बात चल रही है उसमें अपना इन्वॉल्व हो जाना, इन्वॉल्वमेंट देना, उनके लिए कुछ कर गुजरना, इस तरीके की वो एनर्जी होती है। यानी कि वहाँ पर भी यही चीज़ लागू होती है कि वो बॉडी उनकी लड़के की है लेकिन एनर्जी उनमें फेमिनाइन है, लेकिन वो उनको बैलेंस करके चल रहे हैं। वो लड़के की बॉडी को भी एक्सेप्ट किए हैं और जो उनकी एनर्जी है फेमिनाइन की उसको भी एक्सेप्ट किए हैं, और उन्होंने दोनों में तालमेल बिठाया हुआ है, दोनों में बैलेंस करके चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी हमारे बिहेवियर, हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाती है। ठीक है, अब ये क्या मतलब बिहेवियर को क्या दर्शाते हैं, ये मतलब जो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी क्या बिहेवियर को दर्शाते हैं, ये चीज हमने देखना है। हमने ये देखना है कि जो फेमिनाइन है वो लड़कियों वाली सोच रखती है। ठीक है, यानी कि लड़कियों को यही करना है, लड़कियों को इतने बजे के बाहर, इतने टाइम पीरियड के बाद बाहर नहीं निकलना है, लड़कियों को यही ड्रेसेस पहननी है, ये वाली ड्रेस नहीं पहननी है। यानी इस तरह की जो सोच है उन्होंने अपने अंदर डेवलप की हुई है, क्योंकि वो डीएनए के थ्रू ही आ रही हैं उनमें। यानी कि ये 3D की बिलीफ सिस्टम में वो चल रहे होते हैं। तो इस तरीके से लड़कों की तरफ भी यही चलता है कि वो एक ईगो के साथ चल रहे होते हैं, एक लॉजिकल माइंड के साथ चल रहे होते हैं कि मैं ही कर सकता हूँ और कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने परिवार के लिए मैं कर सकता हूँ, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो इस तरीके से चल रहे होते हैं अपने लॉजिकल माइंड के साथ। ठीक है, तो ये जो पर्सनैलिटी है इनकी, ये चीज़ को दर्शाता है, ये इनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है जो इनको कहीं ना कहीं डीएनए से मिलती है, अपने जो फिजिकल बायोलॉजिकल जो डीएनए है उससे मिलती है, अपने पेरेंट्स से मिलती है, अपने खानदान से ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसी एनर्जी को दर्शाती हैं। लेकिन जब आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर कर जाते हो, जब आप अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हो, तब आप ये चीज़ें छोड़ते हो। यानी कि जो फेमिनिन एनर्जी की जो चीज़ें आप आज तक अभी तक जो आप कर रहे थे आप उसको छोड़ देते हो। यानी कि अपने 3D वर्ल्ड का जो बिलीफ सिस्टम है उसको क्रैक करते हो, आप उसको छोड़ते हो। इसी तरीके से जो मैस्कुलाइन है वो भी अपने 3D बिलीफ सिस्टम को क्रैक करते हैं, उसको छोड़ते हैं और अपने आप को बैलेंस करते हैं। आपकी जो सोल है वो ग्रोथ करती है, वो आपके जो इंटरनल डीएफ और डीएम एनर्जी है उसको आप बैलेंस करते हो। यानी कि आप अपने प्रति, जो अपने एनर्जी के प्रति, यानी कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलाइन के प्रति जो आपकी खुद की धारणाएं हैं, जो अभी तक आप जिस धारणा के साथ आप बढ़ रहे थे, आप उसको ब्रेक करते हो, उसको तोड़ते हो और उससे ऊपर उठते हो। जब आप उससे ऊपर उठते हो तो आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है। यानी कि आप ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को अपने अंदर ही जागृत करते हो और बैलेंस करते हो, और इस बैलेंस करने की क्रिया को आप अपने जो चक्रास एक्टिवेशन के थ्रू अपने जो आपके जो इश्यूज हैं उनको आप ख़त्म करते हो, जो आपके पास्ट लाइफ के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको ख़त्म करते हो। जब वो चीज़ें ख़त्म होती हैं तब आपके अंदर ये चीज़ें बैलेंस होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझे कि ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी का क्या वर्क है, ये क्या चीज़ को दर्शाते हैं और हम इसको किस तरीके से इन चीज़ों से ऊपर उठते हैं। जब आप बैलेंस वाली स्टेज में आ जाते हो तब आप इन दोनों ही चीज़ों को छोड़ देते हो। यानी कि आप डीएम और डीएफ दोनों की सोच को छोड़ देते हो, समझे। यानी कि अब आपने अपने हायर सेल्फ में आना होता है। ठीक है, ये जो एक स्टेप था डीएफ और डीएम एनर्जी का, जब आप बैलेंस हो जाते हो यानी कि आपने वो स्टेज पार कर ली, और उसके आगे की एक स्टेज हो जो और होती है, जिसको हम बोलते हैं कुंडलिनी जागृत होना। उसमें हमारी एक नई पर्सनैलिटी निखर कर आती है, उसमें हमारी एक नई पर्सनैलिटी उभर कर आती है, हम एक नए हमारी जो सोल है वो ग्रोथ कर जाती है और हम एक डिवाइन सोल बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग अब हायर सेल्फ में आ जाते हैं, हम एक
डिवाइन सोल बन जाते हैं, हम एक प्योर सोल बन जाते हैं। और जब हम प्योर सोल बन जाते हैं, जब हमारे अंदर ये नज़रिया डेवलप हो जाता है सब चीज़ों को देखने का, सब चीज़ों से फ्री हो जाने का, उसको बोलते हैं कुंडलिनी जागृत हो जाना। कि यानी कि हमने ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी से सोचना बंद कर देते हैं, कर दिया है, और अब हम तीसरी नाड़ी के साथ सोचना शुरू करते हैं, जो कि डिवाइन के साथ हमको कनेक्ट करती है, जो कि हमको परमात्मा के साथ जोड़ती है, जो हमको डिवाइन सोल बनाती है। ठीक है, ये जो जब हम डिवाइन सोल बनते हैं तब हम जो DF और DM की जो बैलेंस स्टेज है, इसे उसके ऊपर की स्टेज है, जो उसकी हायर स्टेज है। इस चीज को आपने समझना है। जब तक आपके इशू और ब्लॉकेजेस हैं, आप अपने हायर सेल्फ में नहीं आते। इस चीज को आपने याद रखना है। अगर आप ये सोचते हो कि आपके अंदर अभी भी इशू हैं और आपके अंदर अभी भी ब्लॉकेजेस हैं और आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, तो ये आपका भ्रम है। क्योंकि आप जब तक एक स्टेज को खत्म नहीं करोगे तब तक आप दूसरी स्टेज में नहीं पहुंच पाओगे। ये एक सिस्टम है, ये एक कायदा है इस जर्नी का। जब तक आप एक स्टेज को पूरे तरीके से कंप्लीट करके उस स्टेज को खत्म नहीं करते, उस स्टेज को पूरा नहीं करते, तब तक आप एक नई स्टेज में एंटर नहीं कर सकते। तो ये जो कुंडलिनी की जो स्टेज है, ये आपके बैलेंस होने की स्टेज के अंतिम पड़ाव के बाद जो शुरू होती है, आपकी कुंडलिनी जागृत वाली स्टेज। समझे? यानी कि अगर आप ये सोचते हो कि मेरे अंदर इशू भी हैं और ब्लॉकेजेस भी हैं और मेरी कुंडली भी जागृत होगी, तो ऐसा नहीं है। ये जो कुंडलिनी जागृत वाली सोच है, ये आपकी बैलेंस होने के बाद शुरू होती है। यानी कि आपके अंदर ना तो कोई इशू बचता है, ना ही आपके अंदर कोई ब्लॉकेजेस होती हैं। ये चीज़ आपको समझनी है। जब आप डिवाइन सोल में आ जाते हो, यानी कि आप प्योर डिवाइन सोल बन जाते हो, तब आपके अंदर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं कि कौन डिवाइन फेमिनिन, कौन डिवाइन मैस्कुलिन। हम सब एक हैं, हम सब एनर्जी हैं। यानी कि आप डिवाइन की तरह सोचना शुरू कर देते हो, आप फ्री हो जाते हो, बिल्कुल फ्री सोल, एकदम फ्री। आपका नजरिया ही चेंज हो जाता है। अब जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, आपका लोभ मोह सब खत्म हो जाता है। आपका इस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, या आपने किसी को सुधारना है या नहीं सुधारना है, आपके पीछे कितने लोग लग रहे हैं, आपके पीछे कितने लोग नहीं जा रहे हैं। आपने कभी गुरु या संत महात्मा को देखा है जो प्रवचन देते हैं? जब वो अपना प्रवचन करते हैं और प्रवचन करने के बाद वो उठ के चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि उनके प्रवचन को किसने अच्छे से सुना, किसने अच्छे से नहीं सुना, किन्होंने उनके प्रवचन को सुनकर तर गया और कौन उनके प्रवचन को सुनकर डूब गया। क्योंकि उनको पता है कि डुबोना और तारना मेरे हाथ में नहीं है, डुबोना और तारना तो उस परमात्मा के हाथ में है, जिसके हाथ में मेरी खुद की डोर है। ठीक है, उनको इस 3D नजरिए से, जो 3D वर्ड की जितनी भी चीजें हैं, उन सबसे कोई लेना देना नहीं होता। वो एकदम से फ्री हो जाते हैं, वो एकदम से परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। अगर 2 टाइम का खाना मिल गया तो भी ठीक है, अगर नहीं मिला तो भी ठीक है। ठीक है, वो किसी भी तरीके से मतलब वो 3D की सारी चीज़ों को, सारी बिलीफ सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी थर्ड आई ओपन है और मेरी कुंडलिनी जागृत हो रही है, फिर भी आप लोगों को ये बोल रहे हो कि आप मेरे पास आओ, मैं आपका ये करवा दूंगा, आप मेरे पास आओ, मैं मेरे जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करके आप रीयूनियन में आ सकते हो या आपका भला हो सकता है, तो ये मिथ्या है। आप भ्रमित हो, आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है। जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, आप ये चीज़ें ही छोड़ देते हो कि आपके थ्रू किसी का भला होना है। आप इस चीज में बिलीव नहीं करते। आप इस चीज में बिलीव करते हो जिसने सुना उसका भी भला, जिसने नहीं सुना उसका भी भला। क्योंकि भला तो हमारे हाथ में है ही नहीं, भला तो उस परमात्मा के हाथ में है। तो वो एकदम से फ्री सोल हो जाते हैं। ये चीज आपको समझनी है। कुंडली जागृत होना एक सोच है, एक नजरिया है, ना कि कोई बाहर से कोई एनर्जी आनी है और आपके अंदर एंटर हो जानी है। ऐसा नहीं होता। वो एक नजरिया है, एक सोच है, जो खुद ही आप अपने अंदर डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझना है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। अगर कोई फिर भी कोई क्वेश्चन या कुछ भी आपको पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर मुझको मैसेज कीजिए, तो हो सके तो मैं आपको रिप्लाई करूंगी, या फिर उसके अगर मुझे लगा कि उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।